नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सेलाकुई शहीद स्मारक पर सैन्य परिवारों ने वीर शहीदों की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों की याद में दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान वीर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही भारत माता की जय, वीर शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाए गए। वहीं नवीन ठाकुर ने कहा कि देश वीर शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा, जिन्होंने भारतवर्ष की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस मौके पर कृष्ण सिंह, कमल प्रधान, उत्तर बहादुर थापा, राजेंद्र प्रसाद बलूनी, सुधीर सुदन थापा, विनोद थापा, तपस ठाकुर, आशुतोष राठौर, अनूप मेठानी, पारस थापा आदि मौजूद रहे। कासनगर बाजार में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर पर लगे पेड़ों के अत्यधिक बड़े हो जाने से पथ प्रकाश के लिए लगी स्ट्रीट लाइटों की रोशनी सड़क तक नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण बरसात में रात्रि के समय दुर्घटना की आशंकाएं बनी रहती हैं। उत्तराखंड जन जागृति मंच के प्रदेश महासचिव सुशील कुक्की, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, जिला महासचिव विजयपाल लोधा, रमन ढींगरा, रितु ठाकुर ने नगर पालिका प्रशासन से समस्या के संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष शांति ज्वांठा ने कहा कि समस्या के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से बात करके आवश्यक कदम उठाया जाएगा। फिलहाल बरसात के मौसम को देखते हुए वृक्षों की नियमानुसार लॉपिंग कराई जाएगी। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत ऊर्जा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। ऊर्जा निगम कर्मचारी संगठनों की कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के साथ हुई वार्ता सफल रही। कर्मचारियों के रुख को देखते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ लेकर कर्मचारी संगठनों से वार्ता की। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कर्मचारियों से मुख्य मांगों का समाधान करने के लिए 1 माह का समय मांगा है, जिस पर कर्मचारी संगठनों ने सहमति जताई है। मंत्री हरक सिंह रावत ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि 1 माह के अंदर उनकी मुख्य मांगों को मान लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रबंध निदेशक के स्तर पर, ऊर्जा सचिव के स्तर पर, ऊर्जा मंत्री के स्तर पर जो मांगे पूरी होने लायक होगी, उन्हें 15 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। जिन मांगों के लिए वित्त का परामर्श चाहिए और कैबिनेट में जाना है, उन मांगों के लिए हमने 1 माह का समय मांगा है। हम समय रहते सभी मांगों का समाधान निकाल लेंगे। एक तरफ कर्मचारी संगठनों व ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के बीच वार्ता सफल रही, जिसके बाद ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। लेकिन दूसरी तरफ शासन ने ऊर्जा विभाग की हड़ताल पर 6 माह तक रोक लगा दी है। इसका विधिवत आदेश सचिव सौजन्य के द्वारा जारी कर दिया गया है। बाल विकास विभाग की ओर से मंगलवार को ब्लॉक क्षेत्र में महालक्ष्मी किट योजना का शुभारंभ कर महिलाओं को किट वितरित की गई। बाल विकास की CDPO ने महिलाओं को योजना की विस्तृत जानकारी मुहैया कराई। साथ ही बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से योजना की जानकारी प्रत्येक महिला तक पहुंचाई जा रही है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने प्रदेश सरकार की योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना से जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की देखभाल होगी। CDPO तरुणा चमोला ने बताया कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत मां और 2 नवजात बालिकाओं के जन्म पर किट प्रदान की जाएगी, जिसमें जच्चा बच्चा के लिए कपड़े, ड्राई फ्रूट समेत टीकाकरण की जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि कोई गर्भवती महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो उसे नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस दौरान गीता देवी, श्यामा चौहान, विक्की चौहान आदि मौजूद रहे। लगातार जारी बारिश के बीच सारनी गाँव की खेड़ा डांडी में भूस्खलन से आवासीय मकानों को खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई है। सोमवार रात बारिश के बीच खेड़ा डांडी में अचानक भूस्खलन होने से कई मकानों को खतरा पैदा हो गया। ग्रामीण भोपाल सिंह, राजेंद्र सिंह चौहान, नरेंद्र टीकम सिंह आदि ने बताया कि 2 दिनों से जारी बारिश से उनके आवासीय मकानों को खतरा खड़ा हो गया है। देर रात घरों के सामने भूस्खलन होने से कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। यदि जल्द ही सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराए गए तो कभी भी मकान जमींदोज हो सकते हैं। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से जल्द कार्रवाई का अनुरोध किया है। उधर संपर्क करने पर SDM संगीता कन्नौजिया ने बताया कि क्षेत्रीय पटवारी से स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट मांगी गई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में CM पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने फैसला किया है कि 1 अगस्त से प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाएगा। स्कूलों में 6 से 12वीं तक के छात्रों को जाने की अनुमति दी गई है। कैबिनेट में कुल 11 प्रस्ताव चर्चा के लिए आए। वहीं कैबिनेट में फैसला लेते समय ये ध्यान भी नहीं दिया गया कि 1 अगस्त को रविवार है। ऐसा पिछले साल भी हो चुका है, तब भी रविवार के दिन स्कूल खोले जाने का आदेश जारी कर दिए गए थे। इस पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ट्वीट किया और जानकारी दी गई कि प्रदेश में 6 से 12 तक की क्लासों के लिए स्कूल 2 अगस्त से खुलेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि आज कैबिनेट के निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार
कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आगामी 2 अगस्त 2021 से खोले जाएंगे। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर इंडियन गैस एजेंसी के समीप बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मंगलवार सुबह करीब 7:15 बजे पुलिस को स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक युवक की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिरा था। युवक की अस्पताल पहुंचाने से पहले ही मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय पुत्र राजू निवासी पुरानी कालसी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक सुबह सुबह घर से कालसी बाजार की ओर जा रहा था। उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण में उतार चढ़ाव जारी है। 2 दिन लगातार 50 से अधिक नए केस आने पर अब दैनिक आंकड़ों में कमी आई। वहीं 4 दिन के बाद कोरोना से फिर मौत दर्ज की गई। मंगलवार 27 जुलाई की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं 52 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए।